एक सिटी जो पूरी तरह से बदल गई। साल 1983। हॉकिंस, एक शांत और छोटा सा शहर। सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात साइकिल से घर लौटते समय 12 साल का बिल वायर्स अचानक से गायब हो जाता है। उसकी माँ जॉयस वायर्स और बड़ा भाई जोनाथन उसे खोजने में जुट जाते हैं। जॉयस को लगता है कि बिल जिंदा है और वह उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी और दुनिया से। वहीं उसके दोस्त माइक, डस्टी और लूकस बिल को ढूंढने निकलते हैं। ढूंढते उन्हें एक मिस्टीरियस गर्ल मिलती है जिसका नाम 11 था। 11 के पास मिस्टीरियस पावर था। वह चीजों को सिर्फ दिमाग से हिला सकती थी। 11 को माइक पेरेंट्स से छुपाकर अपने घर ले आता है और 11 ही उन्हें बताती है कि बिल कहीं और फंसा हुआ है, अपसाइड डाउन नाम की एक दूसरी डरावनी दुनिया में, जिस दुनिया से आया डेमोगॉर्गन, एक खतरनाक जीव। 11 अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ती है और बिल को वापस लाया जाता है, लेकिन सभी को बचाते हुए 11 खुद गायब हो जाती है। विल दूसरी दुनिया से बाहर तो आ जाता है, लेकिन वह कुछ छुपा रहा होता है। विल को अजीब सी खांसी और फ्लैशेस आते हैं, मानो वह अब भी अपसाइड डाउन से जुड़ा हुआ है। दूसरे सीजन में माइंड फ्लेयर नाम के एक शहरों को देखते हैं। 1 साल बीत चुका है। विल घर तो लौट आया है, लेकिन अब उसे अपसाइड डाउन की थोड़ी थोड़ी झलकियां दिखाई देने लगती हैं। एपिसोड्स को आगे ले जाने पर माइंड फ्लेयर का पता चलता है। वो धीरे धीरे विल के जरिए हॉकिंस पर कब्जा करना चाहता है। उधर 11 जो पिछले सीजन में गायब हो गई थी, अब भी जिंदा है। 11 को चीफ हॉपर उसे जंगल में सबसे दूर छुपा कर रखता है ताकि सरकार को पता न चले। बाद में 11 अपने अतीत की खोज में निकलती है और पता चलता है कि उसके जैसे और भी बच्चे हैं जिन पर प्रयोग हुए थे, जैसे काली। धीरे धीरे माइंड फ्लेयर्स हॉकिंस के लोगों को अपने काबू में ले लेता है और अपनी डेमोडॉग आर्मी के साथ हमला कर देता है। बिल पर माइंड फ्लेयर का कब्जा हो जाता है और उसे स्पाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उस बच्ची जिसका नाम काली था, उसकी मदद से 11 अपनी ताकत वापस पाती है और वह गेट बंद कर देती है जो हॉकिंस और अपसाइड डाउन को जोड़ता था। लेकिन माइंड फ्लेयर पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। वह अभी भी मौके के इंतजार में वहीं छुपा हुआ रहता है। तीसरे सीजन में एक मॉल और उसके नीचे जारी एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है। हॉकिंस में एक नया मॉल खुला है। बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। माइक और 11 अब एक दूसरे के करीब आ गए हैं, पर असली खतरा भी खत्म नहीं हुआ था। रूस के वैज्ञानिक मॉल के नीचे एक सीक्रेट लैब तैयार कर चुके थे ताकि वह अपसाइड डाउन का दरवाजा फिर से खुल सके। माइंड फ्लेयर वापस लौटता है। इस बार वो हॉकिंस के लोगों को कंट्रोल करता है और उन्हें एकजुट कर प्लेस मॉन्स्टर बनाता है। 11 और उसके दोस्त फिर एक साथ आते हैं और एक बार फिर शुरू होती है हॉकिंस वर्सेस माइंड फ्लेयर की जंग। विली जो मैक्स का सौतेला भाई था, माइंड फ्लेयर के कब्जे में आ जाता है, लेकिन आखिरी लड़ाई में 11 की भावनाएं विली को जगाती हैं और वो अपनी जान देकर माइंड फ्लेयर से सबको बचा लेता है। लेकिन सबसे बड़ा टर्न आता है जब हॉपर रूसी लैब को तबाह करते हुए एक जोरदार धमाके में गायब हो जाता है। सबको लगता है हॉपर मर चुका है। जॉयस 11 और अपने बच्चों को लेकर हॉकिंस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। लेकिन सबसे आखिरी सीन में हम साइबेरिया, रसिया के एक जेल को देखते हैं जहां हॉपर कैद था। आखिरी धमाके में रसिन हॉपर को वहां से अपने साथ ले जा चुके थे। अब बात करते हैं चौथे सीजन की। वेकना द कंट्रोलर 2022 में रिलीज हुआ स्ट्रेंजर थिंग्स का यह सीजन अब तक का सबसे डार्क सीजन कहा जाता है। 11 अब कैलिफोर्निया में जॉयस के साथ रह रही है। स्कूल में बुरी तरह बुली की जा रही है और अपनी शक्तियां खो चुकी है। वहीं हॉकिंस में एक रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं शुरू होती है। छात्र एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। यह सब कर रहा होता है एक नया मॉन्स्टर, वेकना। पता चलता है कि वेकना कोई और नहीं बल्कि 001 है, हॉकिंस लैब का वो बच्चा जिस बच्चे पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था। 11 ने उसे गलती से अपसाइड डाउन में भेज दिया था और वहीं वह बन गया वेकना, अपसाइड डाउन का असली मास्टरमाइंड। 11 अपनी शक्तियां दोबारा पाने की कोशिश करती है। इसके लिए 11 फिर से प्रयोगशाला जाती है जहां डॉक्टर ब्रेनर उसे ट्रेन करता है। ट्रेनिंग के दौरान आखिर में वह जानती है कि वेकना कोई और नहीं बल्कि वह वही इंसान है जिसे 11 ने बचपन में अपसाइड डाउन में फेंका था। दूसरी ओर हॉपर रसिया में जिंदा है और वहाँ डेमोगॉर्गन के साथ लड़ रहा होता है। जॉयस और मर्रे उसे बचाने रसिया जाते हैं। सीजन 4 का अंत एक बड़े युद्ध से होता है। 11 वेकना से मानसिक दुनिया में लड़ती है। दोनों की ताकत से हॉकिंस के बीच एक बड़ा दरार आ जाता है, जैसे पृथ्वी आधी हो गई हो। आखिरी लड़ाई में 11 जीतती तो है पर वेकना मरता नहीं है। आखिरी सीन में हमें पता चलता है कि यह कहानी की अंत नहीं बल्कि फाइनल बैटल की शुरुआत थी। अब बात करते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के धमाकेदार ट्रेलर की शुरुआत होती है स्टीव से। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा है, जैसे वो किसी बड़े धमाके की तैयारी में हो। इस बार हॉपर के हाथ में एक शॉटगन है और वो 11 के साथ खड़ा है, लेकिन शायद ये उनका आखिरी साथ हो। फैंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन बचेगा और कौन नहीं। क्या हॉपर की कुर्बानी होगी या 11 ही आखिरी बार लड़ेगी, या फिर विल वायर्स जिसकी कहानी से सब शुरू हुआ था वही कहानी का अंत भी लिखेगा। ट्रेलर में हमें दिखता है दमदार एक्शन, हर कैरेक्टर एक आखिरी लड़ाई के लिए तैयार है। स्टीव, लूकस, विल, जोनाथन, नैन्सी, डस्टी और रोवी सब फाइट मोड में है, लेकिन एक चेहरा अब भी गायब है, मैक्स, जो अभी भी कोमा में है।
क्या वो वापसी करेगी और टीम को फिर से एकजुट करेगी? और एक और शॉकिंग से, लूकास की वैन एरिका, क्या वो किसी एक्सपेरिमेंट का शिकार बनी है या वो खुद ही कुछ नया बन गई है? यह आखिरी सीजन 3 भागों में रिलीज होगा। पहला भाग 26 नवंबर 2025 को होगा, दूसरा क्रिसमस पर और आखिरी भाग न्यू ईयर ईव पर 31 दिसंबर 2025 को। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए स्ट्रेंजर थिंग्स की आखिरी और सबसे बड़ी जंग के लिए। स्ट्रेंजर थिंग्स का एंड गेम शुरू हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।